काबा शरीफ पर नजर डालना, काबा शरीफ को भी देखना, ये भी इबादत और सवाब का है। लेकिन इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं कि पूरे इबादतों में से सबसे अफजल इबादत वो पाई जाती है कि अगर ये बंदा किसी आलमी दीन के चेहरे को ज़ियारत करे तो रब तबारक व तआला उसको कई गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। मैं कुछ हराम होने से कहना चाहता हूं, जो मिंबर पर आग और उलमा की बुराई करता है, क्योंकि जब घर में नई नई दुल्हन आती है ना, लोग उसे खूब गांव वाले देखने के लिए तैयार रहते हैं, और जब वो दुल्हन पुरानी हो जाती है ना, लोग उसकी बुराई करना शुरू कर दिया करते हैं। तो ये आजकल के जो इमाम हैं, जो उनकी औकात या हैसियत है ना, हम लोग बड़ी साधारण जिंदगी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग घी को सीधी उंगली से भी निकालना चाहते हैं और जानते हैं हम टेढ़ी उंगली से निकालना चाहते हैं। जब हम लोग उंगली टेढ़ करते हैं ना, सिवाय भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं निकालेगा। जो मिंबर पर आके उलमा की बुराई करता है, यार तुझे खुद नहीं पता कि इस उलमा के बारे में ये नमाज पढ़ता है या ये बयान करता है, उस पर अमल करता है, सबसे पहले बड़ा गुनहगार तो खुद है। ये अवाम के सामने झाड़ देना, फलाने नमाज नहीं पढ़े, फलाने नमाज नहीं पढ़े, फलाने मिंबर ये बात कह कर गए, खुद नहीं किए, यार तुझे उसके बारे में आवाज नहीं बने। तुम क्या सोचते हो कि इन्हें अवाम को अगवाई कराते, ये मिंबर से बयान कर रहा है, बता रहा है, और लोग अगवाई करते हैं। यार बताओ, शर्म करो कि ये बात कहने से तुम उसके बारे में मान रखो, उसके बारे में तुम जानकारी लो, ये नमाज पढ़ने वाला है कि नहीं है। आप इतने लंदन से चल के आए और किसी की तौहीद करके जाए, आप अंदाजा फरमाने कि हम लोग किसी से कम नहीं पढ़ते, चाहे जिस मिजाज में आकर चाहे जो भी हो, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि किसी के पेट पर लात ना आ रहा है। अगर किसी की जिंदगी कट रही है चल जाए, किसी का हाल चल रहा चलने दिया, लेकिन उसे छेड़ा ना जाए। लेकिन फिर उसके बाद में अगर हम लोगों को पूछा, फिर मैं जहां तक जानता हूँ भागने के अलावा कोई रास्ता को दोबारा बनाने को नहीं मिला। और ये कम लोग हैं, फिर भी दम लोग हैं। हम लोगों की मिजाज भी यही रहता है, जितना कम होते उतना अच्छा हम लोग बयान करना। जो महफिल होना दिखावे के लिए नहीं किया जाता है, रब की रज़ा के लिए कराया जाता है। ये नहीं कि गाँव वाले खूब बैठे हैं, खूब मेला लगे, खूब हुल्लड़बाजी हो, खूब शोर शराबा हो, तब माना जाए कि हमारे यहाँ खूब अच्छी मिलाद हुई। कुछ नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं। आप खड़े हो, अपने घर वालों को लेकर बैठ जाए, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र और बयान मुझे नहीं मिला तो ये नहीं खूब हुजूम लगा ले, शोर शराबा कर रहे हैं, खूब धम मचा ले, तब मिलाद मारा जाता है। ये तुम्हारी मजदूरी, ये तुम्हारी खुद ना समझ पाई जाए। क्योंकि एक मर्तबा एक औरत जब किसी मालदार के दरवाजे पर गई, महफिल मिलाद में सुनने के लिए ना, वो बहुत बड़ा बादशाह था। उसने अपने नौकर से कहा था बगैर टिकट का कोई हमारे घर के अंदर ना आने पाए। दरवाजे पर नौकर खड़ा था, यह खातून आई, आने के बाद मुझे भी मिला ये कहा तुम्हारे पास टिकट है, ये औरत नहीं है, कहा जाओ ना चली जाओ। और शर्मिंदा होकर सर झुकाकर चली गई। इसके उनके घर में बड़े बड़े बादशाहों को आने की इजाजत, सिर्फ दिखावे के तौर पर महफिल पाक को सजाया गया। ऐसी इबादतों को रब तबारक व तआला उनके मुंह पे मार देता है। जब हजरत अली अकबर को कीड़े लगी ना, नेज़ा लगा ना, हजरत इमाम हुसैन आए, कहे शहजादे अगर तुम्हारे ज़बान से निकल जाएगी ना तो रब तबारक व तआला ये तुम्हारी कुर्बानियों को तुम्हारे मुंह पे मार देगा। हजरत अली अकबर इरशाद फरमाया करते थे, मेरे पापा जान एक कुर्बानी मैदान बिना में हुई, वो जगह पे हजरत खलीलुल्लाह के बेटे थे। एक कुर्बानी मैदान करको बना में हो रही है, हमें जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद में से खुदा रवैये को बेहतर बनाओ। और जब ये कहा ना जाओ तुझे घर में आने की इजाजत नहीं, दिखावे के लिए उसने किया। आप अंदाजा फरमाए कि इस खबरदार औरत की अपने घरों में आई, सर को झुकाई है, चेहरा दर्द बदन सर पर पड़ा है, शहजादी उसकी बच्ची सामने खड़ी है, कहती है माँ आज तेरे आँख में आंसू आ चुके हैं, माँ आज तेरे सर झुके हैं, तेरी वही मुसीबत है आई है, बता क्या बात है। माँ कहती है मेरी शहजादी मेरी जिगर
علیہ وسلم